ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। अभी इस सीजन की हमने दूसरी मुरली सुनी। विशेष बाबा ने इस मुरली के अंदर कई बातें बताई। सोमान में रहो, फकूर में रहो, बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा ने कहा कि बच्चों के कई बार गीत सुनता हूं, क्या करे कैसे करे, ऐसा हो गया ये हो गया। तो ये कब गीत निकलते हैं? जब समस्या आती है, तो प्रॉब्लम आते हैं, तो गीत गाना शुरू करते हैं। और खुशी का ये जैसे अभी गीत सुना ना, समस्या कितना भी हो, लेकिन हमारे साथ में कौन है, ये जब भूल जाते हैं और फिर संगम युग को भूल जाते हैं, और ये गीत के कारण, निगेटिव सोच के कारण वायुमंडल खराब कर लेते हैं। जिसने समस्या निर्माण की उसके प्रति निगेटिव भावना, निगेटिव दृष्टिकोण, वृत्ति निगेटिव, और ये सब बातें योगी बनने नहीं देती। क्योंकि आजकल जो मुरलिया बाबा की चल रहे हैं, जैसे कोई वार्षिक परीक्षा आती है तो उसी वार्षिक परीक्षा में टीचर पढ़ाता कम है, वो टाइम देता है रिवाइजेशन करने के लिए। इसी तरह बाबा ने जो हमारे जीवन में वर्तमान समय क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं या क्या क्या समस्या आ रहे हैं, उसी प्रकार के ये जो बाबा की मुरली सुनते हैं, ये इम्पोर्टेंट बातें आने वाली है या अभी वर्तमान समय आ रही हैं। इसलिए जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, अन्यथा सोमान में नहीं टिक पाएंगे, बेफिक्र बादशाह नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमारा पढ़ाई का सार है फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात हल्के रहना, कर्मातीत बनना, बाप समान बनना। बाप समान, बाप कैसा है? निराकारी अवस्था में रहता है, शांति का सागर है, दया का सागर है, आनंद का सागर है। तो ये गुण भी हमारे अंदर दिखाई पड़े। जैसे बाबा बिंदी है, तो हमें भी उस बिंदी स्वरूप में टिकना है, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि बाबा जैसे बनेंगे तब हमारे सत्युग के संस्कार हमारे दिखाई पड़ेंगे, देवता बन जाएंगे हम। और इसके लिए कितनी भी समस्या आई, कितनी भी बातें आई, लेकिन उसका समाधान, निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि जब जीवन में समस्या आती है, सबसे पहला अटैक होता है संकल्प पर। बाबा ने कहा 3 बातें बच्चों को तंग करती है: भटकता हुआ मन,
चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि, पुराने संस्कार। जब समस्या आती है तो बुद्धि भी हलचल में आती है, मन भी हलचल में आता है, और जिसे हमें सुख शांति नहीं मिलती तो पुराने संस्कार जागृत होते। इसलिए वर्तमान समय हमारे संकल्प बच जाए, हमारा समय बच जाए, इसलिए समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। अन्यथा जितना इसको सोचेंगे, सोचने से तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, क्रोध उत्पन्न होगा समस्या का चिंतन करने से। इसलिए क्या करें, ऐसा होता है वैसा होता है, वो खुद तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरों को अभी टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या का क्या करो, समाधान। समस्या तो अनेक प्रकार की आती है। एक तो आएगी अपने ही कर्मेंद्रिय के द्वारा, कर्मेंद्रिय माया को सहयोग देगी। दूसरा समस्या आएंगी पुराने संस्कार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा समस्या आएंगी, लोगों की तरफ से समस्या आएंगी। लेकिन ऐसे समस्या में भी हमें उसको समाधान करना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितना समस्या ज्यादा आती है, समस्या वाला कभी भी सम्मान में टिक नहीं सकता, वो सम्मान में नहीं रह सकता। जिसके जीवन में समस्या का चिंतन है वो बेफिक्र नहीं रह सकता, फिक्र लगेगी उसको। और जिसको फिक्र है वो फक्कुर मतलब नशा, वो नशे में नहीं रह सकता। जिसके जीवन में नशा नहीं, जो सम्मान में नहीं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, टेंशन वाला चेहरा दिखाई पड़ेगा। फिर हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकेंगे? बाबा ने कहा कि आगे चल करके लोग आपका म्यूजियम देखने के लिए नहीं आएंगे, ज्ञान सुनने के लिए भी नहीं आएंगे। आपका खुशनुमा चेहरा देख करके उनको लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। क्योंकि वर्तमान समय समस्या का युग है, और समस्या के युग में सबका चेहरा लटका हुआ है, किसी को भी खुशी नहीं है, कोई ना कोई टेंशन में है, कोई ना कोई बातों की चिंता है, बोझ है। और ऐसे में आप सदा समस्या का समाधान करते हैं, कारणों का निवारण करते हैं, तो आप सदा खुश रहेंगे। और आप जब खुश रहेंगे, आपको देख करके उनको लगेगा इनको क्या मिला हुआ है, वो अपने आप ये ज्ञान सुनने के लिए आएंगे। इसलिए समस्याओं का समाधान करना है। जिसके जीवन में समस्या होती है उसके विचारों की स्पीड ज्यादा होती है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसके मन की स्पीड ज्यादा होती है उसका दिमाग भी गर्म हो जाता है, निर्णय शक्ति खत्म हो गई, परखने की शक्ति खत्म हो गई। इतना ही नहीं, आत्म स्वरूप में भी टिक नहीं पाएंगे। और इसी से मनोबल भी कमजोर बन जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा, डर होगा, भय होगा। जो खुद डरता है, भय में है,
जो खुद रोता है, दूसरे के रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पूछेगा? इसीलिए समस्या का समाधान। और इससे आजकल लोगों के अंदर, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनके पास ये नॉलेज नहीं है, इसीलिए आजकल दुनिया में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। कहते हैं संशोधन हुआ है, बीमारियों के 70% कारण है निगेटिव सोच। जिसके सोच निगेटिव होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिनका मनोबल कमजोर होता है, उसको अनेक शरीर की बीमारी होती है। पहले मन की बीमारी होगी, फिर तन की बीमारी। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो और अपने दिमाग को कैसे रखो? ठंडा, शांत। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी हो जाएगी। दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, दूर का कम दिखाई पड़ेगा। सारे प्रॉब्लम से बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमें कारणों का निवारण करना है और समस्या का समाधान, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वेल्थ भी अच्छा रहेगा, हैप्पी भी रह सकेंगे। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। जिसको बाबा ने एक शक्ति का नाम दिया, परिवर्तन की शक्ति। इस परिवर्तन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से हमारे अंदर सहन शक्ति डेवलप होगी। और जिसके अंदर सहन शक्ति आती है, अन्य शक्तियां भी आएगी, विजय बनेंगे। अगर निगेटिव सोचा, गीत गाना शुरू किया, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा कैसा हुआ, क्यों क्या करना, अर्थात दलदल में फंसना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। इसी तरह व्यर्थ सोचने से टाइम वेस्ट हो गया, वायुमंडल खराब हो गया, भावनाएं खराब हो गई, मनोबल कमजोर हो गया। इसीलिए समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, तब हम स्वमान में रह सकेंगे, स्वधर्म में रह सकेंगे, सो चिंतन कर सकेंगे, आत्मचिंतन कर सकेंगे, बेफिक्र बादशाह बन करके रह सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी बोझ है वो बाप को दो, बाप तो सागर है और आप हल्के रहो। तो हम समस्या का समाधान कैसे करें, जीवन में आने वाले कारणों का निवारण कैसे करें, सदा बेफिक्र बादशाह कैसे बने? क्योंकि यहां बेफिक्र बादशाह वही सत्यु का ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। जैसे कहा ना, जो बेफिक्र है, जिसके संकल्प में कोई तूफान नहीं, जिसका मन शांत है, वही आसन पर बैठता है, भ्रुकुटी का आसन। और जो आसन पर बैठता है उसको ये शक्तियां मदद करती है। क्यों क्या कहा, आसन से उतर गया, शक्तियां भाग गई, कमजोर हो गए।
पराजय हो जाएंगे। इसलिए हारना नहीं, कभी सोचना नहीं, मन को चुप रखना, यह समझदारी। मन हमारा सदा चुप रहे तो उसके लिए क्या करें? बाहर की परिस्थितियां विपरीत हैं, बातें विपरीत हैं, फिर भी मेरा मन चुप रहे। ये तो वास्तव में हमारा जितना भी ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ये सब मन को चुप रखने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए है। इतना सारा ज्ञान सुना, फिर भी ये गीत गाते रहेंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा? इसलिए अभी हमें अपने विचारों को बचाना है, क्योंकि जहां विचार चालू हो गए वहां बोल भी व्यस्त निकलेंगे। जैसे कहा ना, विचारों से भावना बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। समस्या तो कुछ नहीं होती, लेकिन सोच करके हम राय को क्या बनाते हैं? पहाड़ बनाते हैं। फिर पहाड़ से निकल आगे जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए समस्या का समाधान, तो उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, तो ड्रामा के ऊपर अचल अडोल रहना है। पहली बात है, अगर समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कारणों का निवारण करना चाहते हैं, तो ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। जिन्होंने ड्रामा के ऊपर विश्वास रखा, वो जीवन में कितनी भी समस्या आएगी, उसका मन चुप रहेगा, वो कारणों का निवारण हो जाएगा। क्यों ड्रामा के ऊपर विश्वास रखा है? क्योंकि बाबा ने हर एक का जो ड्रामा बनाया है, ड्रामा कल्याणकारी बनाया है। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। आज तक आपके जीवन में कई समस्या आई थी, कई प्रॉब्लम आए थे, उस समय कैसा तो लग रहा था, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस समस्या ने आपको कहां लाया? यहां तक लाया। उसी समय वो कड़वी लग रही थी, लेकिन अब पता चला वो अच्छी थी। इसीलिए गीता का, रामायण का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इसलिए ड्रामा में कोई ऐसी घटना आती भी है, परिस्थिति आती भी है, अभी कड़वी लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कल्याण होता है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, तब जाकर के समस्या का चिंतन करके गीत गाना शुरू करता है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों आया? पहाड़ बना देते हैं, फिर उसको रोना शुरू करते हैं, स्वधर्म से उठ जाते हैं, सोमानु से उठ जाते हैं। इसीलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। वैसे तो हमारे 3 माँ हैं, 3 बाप है, लेकिन 4 माँ है। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का कल्याण अकल्याण नहीं करती। कोई जानवर की भी माँ भी है तो भी बच्चों को सुख देती है, दुख नहीं देती। तो हमारी ड्रामा रूपी माँ ये हमें दुख कैसी देगी? और ड्रामा एक ऐसी माँ है, पूरा 84 जन्म में हमें साथ में लेके चलती है। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होती है, लौकिक माँ भी हर जन्म में बदलती है। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है,
पूरा 84 जन्म में हमें गोद में लेके चलती है। जैसे बच्चा अगर बीमार होता है तो माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से चम्मच हटाता है, तो माँ क्या करती है, उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ करके चम्मच उसके मुंह में डालेगी और कड़वी दवाई उसको पिलाएगी। वो तंग नहीं कर रहे उसको, उसका प्यार है, उसको लगता है ये कड़वी दवाई अंदर जाएगी, इसको जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है वो सदा के लिए मिट जाएगी, इसीलिए जबरदस्ती वो चम्मच वो दवाई पिला रहे। इसी तरह ड्रामा की कोई ऐसी सीन, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, भले वो दिखने में कड़वी है, हमें अच्छी नहीं लग रहे, हम नहीं चाहते हैं, क्यों क्या करते हैं, तो भी ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करती है, क्योंकि उसके पीछे कल्याण है, उस घटनाओं के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। जो ड्रामा की हर सीन को पसंद करता है वही समस्या का समाधान करता है, वही कारणों का निवारण करता है। क्योंकि महान बनना है, बड़ा बनना है, समस्या आएगी। कृष्ण को कितना समस्या आई, वो जन्म नहीं हुआ तब से उसको समस्या। मामा ने मारने का प्लान बनाया, कई राक्षस पीछे लगे, कितना समस्या, पूरा समस्या ही समस्या, लेकिन तो भी। इसी तरह हमारे जीवन में हम तो देवता बनने जा रहे हैं। अगर कोई पत्थर की भी मूर्ति बनाती है तो कितना उसको सहन करना पड़ता है, तब तो जाकर के उसकी पूजा होती है। वास्तव में पत्थर में कोई भगवान नहीं होता, ये तो एक हमारी भावना है, लेकिन उसकी पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत सहन करता है। तो एक पत्थर भी सहन करके भगवान बन जाता है, तो क्या हम देवता नहीं बनेंगे? इसीलिए जीवन की हर बातों को क्या करना, हमें एक्सेप्ट करना है। ड्रामा की हर सीन को एक्सेप्ट करना है, सोचना नहीं, मन को चुप रखो। हे मन, इस घटना के पीछे भी कुछ कल्याण होगा, इसीलिए तुम्हें चुप रहना है। और जब ड्रामा की हर सीन में हम चुप रहेंगे, तब जाकर के कारणों का निवारण हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद पता चलेगा ये समस्या ने मेरा कितना कल्याण किया। इसीलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। ड्रामा हमारी माँ है। बाबा ने हर एक का ड्रामा, हर एक के आसपास जो लोग रखे हैं, हर एक का जो ड्रामा का एक एक सीन बनाया है, स्क्रिप्ट बनाया है, सब कल्याणकारी बनाया। तो मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरी परिस्थितियां कल्याणकारी है, इसीलिए अपने मन को चुप रखना है। मन से बात करो, मन को हल्का रखो, तब समस्या का समाधान कर सकेंगे। दूसरी बात है, अगर मन को चुप रखना है, शांत रखना है, उसके लिए सदा एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कोई मेरी यहां से ट्रांसफर करता है, कोई मेरी बड़ों के सामने चुगली लगाता है, कोई मेरे लिए कुछ करता है, उसमें भी कल्याण है। क्योंकि हम जो देखते हैं वर्तमान को देखते हैं, और हमारे साथ जो होता है ये सब हमारे आगे पीछे कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए हर बात में मेरा कल्याण है, परिस्थितियां कल्याणकारी है, तब हमारा मन सदा
चुप रहेगा। कोई बातें आई, परिस्थिति आई, कल्याण होगा। मैं कई बार सुनाता रहता हूं, जैसे एक रामायण की घटना है। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा मतलब मन को थर्रा करने वाला, मंत्र को विचलित करने वाला, परिस्थिति को निर्माण करने वाला कौन है? मंत्रा। तो ऐसी कोई मंत्रा का रूप हमारे सामने आता है और हमारे शांत मन में क्या करता है? हलचल पैदा करता है। जिसे रामायण में मंत्रा ने आकर के, जबकि राम राजा बनने वाला है, खुशी का दूसरे दिन खुशी का दिन आने वाला था, लेकिन कुछ चुगली की, कई को दो चार ऐसी बातें सुनाई और राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को देखने के बाद सबकी भावना कैसी चलेगी? उसको देखते ही, मैं जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा को देखते हम कहते इस बुढ़िया को भगो, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मेरे मन में आया तो पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर उसी रात में ना आती तो राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई ऐसी मंत्रा वाली बातें आएगी, मन को हलचल में लाएगी, लेकिन उसमें भी कल्याण होगा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज तक के हमारे जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, उसके कारण हम यहां पहुंचे, और अभी भी जो समस्या आएंगी उससे भी अच्छा ही होने वाला है। इसलिए मन को शांत रखने की जरूरत है। मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम मुझे कुछ दे के जाएगा। व्यक्ति के जीवन के प्रॉब्लम व्यक्ति को कुछ आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, समस्या कुछ देने के लिए आते हैं। जैसे स्कूलों में परीक्षाएं होती है, किस लिए होती है? आगे कक्षा में जाने के लिए। तो हमें भी देवता बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे जीवन की जो परीक्षाएं हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसी जब परीक्षा आती है, हम गीत गाना शुरू करते हैं, ये क्यों आई? अगर सामने पेपर आया है, बच्चा लिखने के बजाय ये क्वेश्चन क्यों दिया, ये क्वेश्चन क्यों आया, अब वो ऐसा ही करता रहेगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें भी, और क्वेश्चन जो भी आते हैं हमारे जीवन में, प्रॉब्लम जो भी आते हैं, बाबा ने जो लेसन पढ़ाया है उसी के आधार से क्वेश्चन आते हैं, नया कोई नहीं आता। इसलिए जो हमने ज्ञान सुना है, मुरलियां सुनी है, उसी के आधार से क्या करना है? अपने मन को शांत रखना है। गीत नहीं गाना, लेकिन मन को चुप रखो। इसलिए मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम्स आई, समस्या आएगी, कल्याण होगा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो अभी आज तक जो समस्या आई उसे तो भला हुआ, और अभी भी जो आई उसे भी हमारा भला होने वाला है। इसीलिए मन को स्थिर, मन की स्पीड को कम। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा, इस बात को सदा पक्का करना है। क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं,
आगे पीछे की सोच समझ करके बातें आती है। हम वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान को देख करके हम सोचते हैं, लेकिन भगवान हमारे जीवन में जो करता है आगे पीछे की सोच करके करता है। अभी मैंने कोई पता नहीं कहीं एक बहुत सुंदर एक घटना पड़ी थी। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक भगत रहता था। तो भगत क्या करता है, रोज मूर्ति की पूजा करता है, रोज पूजा करता है। एक दिन वो भगत मूर्ति को कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थकने गए? कहता है मैं आपका काम करता हूं और आप क्या करना, मेरा काम करना। तो मूर्ति भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बोलना कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, साक्षी होना पड़ता है। तो भी वो भगत क्या करता है, नहीं भगवान मुझे एक दिन चांस दो। बहुत जिद करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन कहता है मेरी एक शर्त है, जैसे मैं चुप रहता हूं कैसी भी परिस्थितियां हो, मूर्ति कैसी रहती है, स्थिर होती है, साक्षी होती है। कहते तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा। वो प्रतिज्ञा करता मैं ऐसा करूंगा। तो इतने में मूर्ति भगत बन गया। और भगत क्या बनता है, मूर्ति बन गया। तो मूर्ति क्या करते हैं, जो भगत बना था वो अपना पोछा झाड़ू करके अपना चला गया घर में। इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी मूर्ति के सामने दर्शन करते हुए कहता है, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत फैक्ट्री खोली, ये खोली, इसमें आपने बहुत हेल्प की है। अभी एक मैं नई फैक्ट्री खोलने वाला हूं। कहा कि उसमें आप थोड़ा मदद करना, सहयोग करना। इतना करके दर्शन करने के लिए गया, उनका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। इतने में मूर्ति को हलचल होने लगी। कहता है भाई आपका पैकेट है नीचे, वो लेके जाओ। बोलने वाला था तब तो उसको याद है, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। तो फिर चुप रहा। इतने में एक गरीब आया, भिखारी आया। कहते भगवान मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, आप हमेशा ध्यान रखते हो, अभी भी मेरा जरूर ध्यान रखेंगे। करके दर्शन करने के लिए गया, उनकी नजर उस पैकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा ही मांगा, आपने बड़ा पैकेट दिया। करके लेके जाने लगा। कहता है भगवान आपने दिया। इतने में मूर्ति को हलचल होने लगी, अरे मैंने तो दिया ही नहीं, वो तो उस व्यापारी का है, तुम चोरी करके लेके जा रहे हो। लेकिन तो भी उसको बोलने वाला तब तक कहा है, भगवान ने याद आई, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। फिर चुप रहा। इतने में एक नाविक आया, जिसको समुद्र में नाव चलाने के लिए जाना था 6 महीने के लिए। कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखते हो। इतने में पुलिस आई। वो व्यापारी आया था, कहता है मेरा पैसे का पैकेट इसने लिया है, बहुत पैसा है। तो पुलिस वाले उसको बेड़िया डालकर लेके जाने लगी, खींच के। मूर्ति को हलचल होने लगी, ये क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। पैकेट लेके गया कोई और पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे हैं, कितना अन्याय हो रहा है। आखिर उसको रहा नहीं गया, वो बोल पड़ता है। कहता है मैं भगवान बोल रहा हूं, पैसा इन्होंने नहीं लिया, एक गरीब आदमी आया था उसने लेके गया। अब पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहां तो कोई है ही नहीं। तो उनको लगता है कि भगवान ने आकाशवाणी की। अब भगवान तो झूठ नहीं बोल सकता, छोड़ के चले गए। तो इतने में मंदिर के पीछे गए तो गरीब आदमी वो नोटा गिन रहा था, पकड़ कर लेके गए। तो शाम को भगवान आया। कहते भी कैसा रहा तुम्हारा दिन? कहता है भगवान बहुत अच्छा रहा। कहता आप सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, मैंने आज अच्छा अच्छा काम किया। बोला क्या किया? कहते एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैंने चुप रहा। कहते इतने में एक गरीब आया, वही उठा के लेके गया और कहता है भगवान थैंक यू, आपने दिया, मैंने तो दिया ही नहीं था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैं फिर चुप रहा। कहते में इतने में एक नाविक आया, जिसको जाना था रोजी रोटी कमाने के लिए।
पुलिस आकर के उसको पकड़ के लेके जाने लगी, क्योंकि व्यापारी आया था, कहता इसने लिया। भगवान उसने लिया ही नहीं था, मैंने आंखों से देखा कितना अन्याय हो रहा था, इसलिए मैंने बोल पड़ा, उसको बचाया। मैंने अच्छा किया ना। तो भगवान ने कहा तुमने क्या अच्छा किया, तुमको मैंने बोला तो तुम्हें चुप रहना, साक्षी होना। कहता है उस व्यापारी ने 2 नंबर का पैसा कमाया था, अगर उसका गिर भी गया, उसका पाप बहुत था, गिर जाता और उस गरीब को मिलता, आधा पाप कम हो जाता, गरीब का पेट भी भर जाता, उसकी दुआएं मिलती। चुप रहा, तुमने अच्छा काम किया। लेकिन उस नाविक को पकड़ करके लेके जा रहे थे, क्योंकि 6 महीने के बाद 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में वो जिंदा नहीं रहता। इसीलिए अगर उसको लेके जाकर के जेल में रखते हैं तो बेचारा बच जाता। तुमने क्यों बोला, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तो कहने का मतलब भगवान जो करता है आगे पीछे की दूर की बातें सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान की देख करके, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके सोचता है। तो वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, ये सब आगे पीछे की बातों को सोच के प्रॉब्लम आते हैं। और इसीलिए हमें जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा, मन को चुप रखना है, समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। तब हमारा मन चुप रहेगा, हमारी खुशी बनी रहेगी। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। आजकल लोग शराब क्यों पीते हैं? जब उनको टेंशन आता है तो एक व्यक्ति को डॉक्टर के पास आता है, कहता डॉक्टर जी मुझे शराब छोड़नी है। कहता क्यों? कहता है उसे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कहता है तुम जब शराब पी रहे थे उस समय, कहता उस समय बहुत कड़वी लग रही थी, लेकिन जब शुरू में पिया कड़वी तो लगी, फिर अच्छा लगने लगा, लेकिन जब अच्छा लगने लगा उसका प्रमाण बढ़ाया, अभी मुझे तकलीफ हो रही। तो कहता है अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आए थे, वो भी कड़वे थे, अगर उस कड़वे प्रॉब्लम को ही आप डाइजेस्ट करता तो शराब पीने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, भले वो कड़वे हैं, जो कड़वे प्रॉब्लम को सहन करता है उसकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसमें पेशेंस नहीं वो पेशेंट बन जाता है। पेशेंस मीन्स धैर्यता। इसलिए समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो और सदा खुश रहो, सोमान में रहो, फक्कुर में रहो, नशे में रहो। पढ़ाने वालों को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब समस्या में भी, प्रॉब्लम में भी, तूफान में भी आप सदा खुश हैं। तूफान में भी आपका दीपक सदा जलता रहता है, समस्या में भी आपका आत्मिक स्थिति बनी रहती है, आप सोमान में रहते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए समस्या का समाधान करना है। चौथी बात है, अगर समस्या का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, कर्मों के गुह्य गति को सदा याद रखो। पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो, मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे जीवन की परिस्थितियां कल्याणकारी है, इसलिए मुझे चुप रहना है। दूसरी बात कौन सी बताई? सदा विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मंत्र वाली बात बताई। तीसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। चौथी बात है, कर्मों की गुह्य गति को याद रखो। वास्तव में मेरे जीवन के वर्तमान के जो प्रॉब्लम है, मेरे ही कोई अनेक जन्मों में किए हुए कोई कर्मों का परिणाम है, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए।
और ये तो सभी का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म पता नहीं कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम आना अर्थात हमारे दिमाग में कोई ना कोई निगेटिव बातें बैठ जाना। इसलिए सदा पॉजिटिव। मेरे जीवन के वर्तमान के जो प्रॉब्लम है मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए समस्या का समाधान। ये ऐसी करती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये क्यों कर रहे हैं, मैं तो इसके रास्ते में जाने नहीं चाहती हूँ, मैं तो अपना चुपचाप रहना चाहती हूँ, फिर भी ऐसी क्यों कर रहे हैं। ये सब गीत है। ये गीत परचिंतन के रूप में गाते हैं। योग में बैठ करके बाबा ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए फिर सोमान में स्वधर्म के ये गीत बंद हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे इनकी बच्चों की हंसी आती है, बच्चे ऐसे गीत गाते हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार का रोना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस कर्मों की गुई गति को समझ करके अगर कोई समस्या निर्माण कर रहे हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई हिसाब आ रहे हैं। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। समस्या का समाधान। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे सास हैं, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई बिके भाई बहने भी हैं, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई हमें देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। जब कोई अपना हिसाब किताब लेने के लिए आता है तो हम फिर निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, ये क्यों कर रहा है, मैंने तो इसके रास्ते में गया ही नहीं। तो ऊपर देख करके भी हम करना शुरू करते हैं, हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा करता है। और उस बात को सोच सोच करके उनके प्रति नफरत पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे, वैर पैदा करेंगे, निगेटिव सोचेंगे। और यही समस्या है। इसको हम कहते हैं समस्या है। तो समस्या किसने निर्माण की? समस्या मैंने सोच करके निर्माण। इसलिए बाबा ने कहा निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। इस कर्म गति को के बात को समझो, मेरा कार्मिक अकाउंट चुक्त हो रहा है। फिर मुरली भी बुद्धि से निकल जाएगी, मुरली के पॉइंट भी बुद्धि में नहीं रहेंगे। क्योंकि जहां निगेटिविटी है वहां दृष्टिकोण भी निगेटिव, वृत्ति भी निगेटिव। कोई हंसता भी लगेगा, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल रहे हैं। तो इन बातों से डर लगता है, भय लगता है। तो ऐसी जो खुद डरती है, भयभीत है, वो दूसरे को उस सम्मान में कैसे रहेंगे, बेफिक्र कैसे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारे बोझ क्या करो, सारे दुनिया के बोझ उठाने वाला आपके जीवन का एक बोझ नहीं उठा सकता। हमारी दादी जी का कभी आप फोटो देखना, दादी प्रकाश मणि जी का, बहुत खुश नुमा चेहरा है, बहुत दादी जी को सदा खुश रहती थी। एक बार मीडिया वालों ने दादी जी को प्रश्न पूछा था, दादी जी अब इतना सारा संस्था को आप देखती है, संभालती है, तो भी इतना खुश क्यों रहती है? तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कहते मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के कमरे में जाती हूँ, बाबा को कहते बाबा ये सारे झोन तेरे हैं, ये सेंटर तेरा, मधुवन भी तेरा, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सारे बोझ बाबा को देखकर मस्त होकर सो जाते। तो हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय बाबा ये दुकान भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे, ये पति भी तेरा, ये खेती भी तेरी, ये समस्या भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सारे बातें बाबा को सुना करके सो जाओ।
नहीं तो हम क्या करते हैं, बोझ लेके सो जाते हैं। और जो बोझ में है, भारी है, उसका मन उड़ नहीं सकता, वो हल्का नहीं रह सकता। एक माता जी खेती में गई, बहुत सारी सब्जियां निकाली, बहुत सारा फ्रूट निकाले, गठड़ी बड़ी हो गई। जैसी की वैसी रोड पर आई, सबको कहते मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, कोई रुकता ही नहीं। एक कार जा रहे थे खाली, वो कार वालों को दया आई, सोचे कि बुढ़ी है, उसको बिठाया, चल पड़ा। अचानक उसको रास्ते में याद आया, इसको तो मैंने पूछा ही नहीं कहाँ उतरना है। गाड़ी को स्लो करके पीछे मुड़ के कहा, माता जी आपको कहाँ उतरना है? जब पीछे मुड़ के उसने देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर है। वो बैठे गाड़ी में और गठड़ी, उसको कहा कि माता जी सीट पर रखो ना। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने बोझ अपने सिर पर रखा है। इसी तरह सारी दुनिया के बोझ उठाने वाला कौन है? बाबा। तो क्या हमारा बोझ नहीं उठा सकता? एक छोटी सी गठड़ी। इसीलिए बाबा ने कहा कि सारे बोझ बाप को दो और बेफिक्र बादशाह बनो। मैं तुम्हारा जो भी कुछ करूंगा अच्छा ही करूंगा, तुम मेरे पर विश्वास रखो। जैसे कोई ट्रैवलिंग करके आते हैं लंबी, तो स्टेशन पर कुली मिलता है, कहता है ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन कईयों को विश्वास नहीं होता, वो अपने पास रखेंगे बोझ। इसीलिए हमने भी 84 जन्म की यात्रा करके आए, बहुत थक के आए। तो अभी बाबा हमें किस रूप में मिला है? कुली के रूप में मिला है। कहता है सारे बोझ मुझे दे दो। तो इसीलिए सारे बोझ देकर के क्या करना है? खुश रहना है। तो कर्मों को समझना। और लास्ट की एक बात है, अगर हमें समस्या का समाधान करना है, जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जैसे गंदा पानी ऐसे अगर आप फ्रिज में रखेंगे बदबू आएगी, उसको फिल्टर करके रखो तो बदबू नहीं आएगी। इसी तरह अगर कोई हमें कुछ कहता है, उसकी वही बातों को, निगेटिव बातों को दिमाग में रखेंगे तो उससे फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, क्रोध पैदा होगा। उसके निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो किसी ने गाली दी, तो क्या समझो, ये गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा वही एक दिन मेरे ऊपर गुलाब का फूल डालेगा। तो जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। अगर किसी ने हमारा परचिंतन किया, पता चला कि 2-4 लोगों ने मेरा परचिंतन किया, किसी ने आकर आपको सुनाया, तो उसको देखते हैं आपको निगेटिव बातें याद है, इन्होंने मेरा परचिंतन किया। ये नहीं सोचो परचिंतन किया, इन्होंने मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है। तो परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होकर के वो कहेगा वो है ही ऐसा, दूसरे का मेरे साथ भी ऐसा किया। तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसको ये बातें समस्या का क्या हो जाएगी? समाधान। समस्या निर्माण करने वालों को गुरु बना दो। जैसे आईना अगर हमारे चेहरे पर दाग दिखाता है, आईने को फोड़ के नहीं फेंकते, अपना दाग मिटाते हैं। इसी तरह अगर किसी ने मेरी बुराई दिखाई, तो बिना पैसे से आपके अंदर की बुराई बताई उसने, तो उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वही कारणों का निवारण कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। और ऐसी आत्मा फकूर में रह सकती है, नशे में बेफिक्र रह सकती है, सबके बीच में रहते हुए भी बेफिक्र। नहीं तो ऐसी बातों का चिंतन करते, योग में जब बैठेंगी, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कह के मैं शांत स्वरूप, फिर सबके बीच में क्यों बोला।
योग में समस्या की बातें स्थिर योगी बनने नहीं देंगी, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देंगी, सोमान में रहने नहीं देगी, बुद्धि भी भटकेगी, मन भी भटकेगा। इसलिए समस्या का समाधान करना है। और उसके लिए जैसे 5 बातें बताई। पहली बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरी परिस्थितियां कल्याणकारी है, इसीलिए मुझे चुप रहना है। दूसरी बात बताई, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मंत्र वाली बात बताई। तीसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। चौथी बात बताई, अगर हमें मन को चुप रखना है, कर्मों की गुई गति को सदा याद रखना है। मेरे जीवन के प्रॉब्लम समस्या मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। और जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों को क्या करना है, निगेटिव बात को पॉजिटिव। वही बना सकता है जिसके पास पॉजिटिव सोच है। जिसके सोच ही निगेटिव है वो निगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकता। और ये पॉजिटिव सोच कहां से मिलते हैं, मुरली से। इसलिए हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठ करके 3 बातें करनी है। अमृत वेला का योग अच्छी तरह, क्लास के पहले योग और मुरली, जो ये 3 बातें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता है उसके सामने कितनी भी समस्या आई, कितनी भी बातें आई, उस समस्या का समाधान कर, कारणों का निवारण कर, सदा निश्चिंत रह सकता है, बेफिक्र बादशाह बन सकता है। तो इस पुरुषार्थ की वर्तमान जरूरी है। और इसी पुरुषार्थ से जो हमारा लक्ष्य है, फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, इस स्थिति की अनुभूति करके संगम युग को हम सफल बना सकते हैं। ओम शांति।